इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर आपके मन में जितना भी डर बना हुआ है वो सारा का सारा आपका खत्म होने वाला है इसी वीडियो में। जैसे कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस भी देखी होगी तो उससे आपको पता ही चल गया होगा कि कितने इजी तरीके से हमने वो सारे के सारे इडियम्स कवर किए थे, और आई थिंक अभी तक आप उनको नहीं भूले होंगे। यस, तो हमें प्रेशर ही तो नहीं लेना। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि प्रेशर लेके मत पढ़िए। प्रेशर लेके पढ़ोगे ना तो माइंड पे एक बर्डन हो जाएगा। स्टडी आपको है ना ऐसे लगेगी कि मैं कर क्यों रहा हूँ, ये क्यों कर रही हूँ। आप प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको स्टडी करनी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में स्टडी करनी है ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे एंड जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको इजीली लर्न हो। देखिए, फैक्ट को रटने के लिए तो मैं हमेशा मना ही करती हूँ आपको। मैं हमेशा कहती हूँ कि फैक्ट को मत रटिए, रटना लाइफ में कभी भी काम नहीं आता। तो कैसे करना है आपको, आपको उनको कोरिलेट करना है अपनी लाइफ से। जो भी आप लर्न करते हो उसको कोरिलेट कीजिए, देखिए कितना ईजी हो जाएगा लर्निंग आपके लिए। तो बस वही तो हम करने वाले इस वीडियो में। जैसे मैं आपको कहती हूँ करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और अटेंटिव रहना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अटेंटिव रहना है आपको, सो दैट जो जो आपको बताया जा रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, जिस तरीके से मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ, वो आप अच्छे से समझ लीजिए तो आप इसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो बस देखिए इस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं रुकिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इडियम है अ लायंस शेयर। अब देखिए कैसे कोरिलेट करोगे, आप कैसे मीनिंग निकालोगे इसका। लायन, देखिए आप जानते ही हो कि लायन जंगल का राजा होता है भाई। अगर वो शिकार पे जा रहा है, वो शिकार करके ला रहा है, तो वो शिकार खुद कर रहा है ना अपनी फैमिली के, दोस्त की फैमिली भी है, लेकिन पहले उसने शिकार किया है तो उसका जो शेर होगा उस शिकार में, जो भी उसने हंट किया है उसमें उसका शेर कैसा होगा, बड़ा ही होगा, है ना। तो लायंस शेयर का मतलब क्या हो जाएगा, बिग शेयर। क्या हो जाएगा, लार्ज शेयर। ये बिग शेयर आप कह सकते हैं या फिर लार्ज शेयर। मीन्स भाई आप जंगल के राजा को ऐसा वैसा कम मत आके, उसका जो शेयर होगा वो कैसा होगा, लार्ज शेयर उसी का ही होगा। ठीक है, आई थिंक इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, एट होम। एट मतलब पर होना, कहाँ पर, घर पर होना। तो देखिए जो लोग घर पे रहते हैं, है ना, उनको लोग कम आंकते हैं, बोलते हैं कि अरे घर पे रहते हैं इनको क्या आता है। तो ये हम बहुत गलत करते हैं ना। यस, हम घर पे रहने वाले लोगों को, या फिर आप हाउस वाइफ को ले लीजिए। यहाँ पे एक एग्जांपल कोरिलेट करिए हाउस वाइफ को। तो आप क्या मानते हो कि हाउस वाइफ किसी से कम है क्या, वो घर पर रहती है, एट होम घर पे रहती है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो किसी से कम है। नहीं भाई, वो किसी से कम नहीं है, क्या है, वो एक्सपर्ट है। तो एट होम जो लोग घर पे रहते हैं आप उनको निकम्मा मत मानिए, दे आर एक्सपर्ट। तो बस इसका मीनिंग यही तो है, एक्सपर्ट। कम नहीं आ सकते उनको। जो लोग घर पर रहते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं कि जो लोग बाहर जा रहे हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड है और जो लोग घर पे है वो बेकार है। नहीं, यही तो परसेप्शन अपने माइंड से निकालना है। तो एट होम का मीनिंग क्या हो जाएगा, घर पे रहने वाले लोग भी क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो इसका मीनिंग है एक्सपर्ट। आप सेंटेंस अपने आप बना लीजिए। नेक्स्ट, कास्ट पेयर्स बिफोर स्वाइन। अब देखिए कास्ट का मीनिंग क्या होता है। कास्ट का मीनिंग होता है प्रस्तुत करना, किसी को देना। क्या दिया जा रहा है, प्योल्स। आप जानते हो ना मोती, मोती बहुत वैल्यूएबल चीज होती है ना। तो पियर्स दिए जा रहे हैं, किसके सामने दिए जा रहे हैं पियर्स, स्वाइन। स्वाइन आप जानते ही हो, है ना, एक एनिमल होता है। पिग, राइट, जो पैट होते हैं पिग कहलाते हैं, और जो वाइल्ड होते हैं जो जंगल में रहते हैं उन्हें स्वाइन कहा जाता है। भाई देखिए, आप स्वाइन को पियर्स दोगे तो क्या वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आई थिंक नहीं। क्यों, क्योंकि उसको उसको पियर्स से क्या करना, उसको पहनना थोड़ा, उसको माला थोड़ा बना के पहननी है स्वाइन को, पियर्स को। तो किसी व्यक्ति को ऐसी चीज देना जो उसके लिए यूजलेस है। कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, आप स्वाइन को पियर्स कास्ट कर रहे हो, आप उसको पियर्स दे रहे हो, तो क्या वो उसके लिए वैल्यूएबल है, नहीं। तो क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा किसी मूर्ख को बहुत ही वैल्यूएबल थिंग देना। तो बस यही मीनिंग है इसका। क्या, ऑफर, ऑफर लगा लीजिए, गिव लगा लीजिए, ऑफर वैल्यूएबल थिंग, किसको, टू द फूल। भाई फूल के लिए कोई अगर मूर्ख है उसके लिए क्या ही वैल्यू होगी, कौन सी चीज की वैल्यूएबल थिंग को, वो तो मूर्ख है, वो तो बेकार ही कर देगा उसको, उसको पता ही नहीं कि उसको यूज कैसे करना है। यस, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, फार एंड नियर। फार हम सभी जानते हैं, फार का मीनिंग होता है दूर, नियर का मीनिंग होता है पास। यानी कि हम देख रहे, दूर देख रहे हैं, पास देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं, दूर भी पास भी, वो हर जगह है।
अगर हम दूर देख रहे हैं, फार देख रहे हैं, तो भी हमें वो नजर आ रहा है या नजर आ रही है। हम नियर देख रहे हैं, पास में देख रहे हैं, तो भी नजर है, मीन्स वो फार भी है, नियर भी है, तो वो दूर भी है, पास भी। इसका मतलब क्या, एवरीवेयर है। तो इसका मीनिंग एवरीवेयर। व्हाट्स द मीनिंग, एवरीवेयर। फार भी है, नियर भी है, तो जब वो फार भी है, नियर भी है, तो क्या हो गया, एवरीवेयर है। जहां भी देखो वही है, एवरीवेयर। नेक्स्ट देखिए, इन्स एंड आउट्स। इन्स होता है अंदर, आउट होता है बाहर। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे अंदर की भी खबर चाहिए एंड उसे बाहर की भी खबर। होते हैं ना बहुत से लोग ऐसे, जो जिसको अपने काम से मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है कि अरे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको अंदर की भी खबर चाहिए, है ना, इन्स अंदर की भी खबर चाहिए, एंड आउट्स और बाहर की भी खबर चाहिए, यानी कि सारी खबर चाहिए उनको। तो क्या हो जाएगा, इन्स एंड आउट्स मतलब फुल डिटेल चाहिए उन्हें। ये मीनिंग हो जाएगा फुल डिटेल। फुल डिटेल कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हो कंप्लीट डिटेल, है ना। फुल डिटेल, फुल डिटेल चाहिए भाई उनको। इन्स क्या अंदर क्या हो रहा है, आउट क्या हो रहा है, सब कुछ चाहिए उन्हें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आयरन विल। अब देखिए आयरन का मीनिंग तो सभी जानते हैं, आयरन मीन्स होता है लोहा, ठीक है, और विल। अब देखिए यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि ये जो विल है यहाँ पे एज अ मॉडल यूज है या फिर एज अ हेल्पिंग है, बिल्कुल भी। तो इस दोनों ही वे में यूज नहीं हुई है। तो देखिए विल का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, व्हाट्स द मीनिंग, इच्छा। इच्छा भी होती है एंड वसीयत, है ना। वसीयत सुना होगा कि जब कोई अपनी प्रॉपर्टी को पहले से ही लिख के जाता है कि किसे मिलनी है किसे नहीं मिलनी, उसको भी विल कहा जाता है। बट यहाँ पे विल का मीनिंग है इच्छा। अब देखिए एक ऐसा व्यक्ति, आयरन लोहे के जैसी, क्या है उसकी विल, इच्छा। उसकी इच्छा शक्ति कैसी है, लोहे के जैसी है। तो क्या मतलब क्या है यहाँ पे, फर्म डिटर्मिनेशन। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा लोहे के जैसी है, मीन्स जो सोच लिया ना वो करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाओ, उसे अपने उस जो उसने सोचा है उससे वो नहीं डिगेगा भाई, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो मतलब क्या है इसका, फर्म डिटर्मिनेशन। देखिए फर्म का मीनिंग भी दृढ़ होता है, और डिटर्मिनेशन निश्चय, डिटर्मिनेशन। देखिए वोकेबलरी इनरीच होना बहुत जरूरी है आपका। अगर आपकी वोकेबलरी इनरीच नहीं है तो फिर आप ये मीनिंग भी नहीं निकाल पाओगे। तो वोकेबलरी भी इनरीच करते हुए चलिए अपनी। फर्म डिटर्मिनेशन में दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ इच्छा शक्ति का होता है, कुछ भी आ जाए जो उसने सोच लिया वो करके रहेगा। तो हम ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल। वह एक ऐसा व्यक्ति है, कैसा, आयरन विल वाला। नेक्स्ट देखिए, पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट का मीनिंग हर कोई जानता है, जेब होती है। एंड इंसल्ट का मीनिंग तो भाई हर कोई जानता है, क्योंकि आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों पे अपने आप को इंसल्टेड समझने लगते हैं। उनको लगता है कि उनकी बेइज्जती कर दी गई है। बहुत बड़ा समस्या बनी हुई है ये, आज किसी को कुछ कह नहीं सकते। भले ही इंसल्ट ना की जा रहे फिर भी बोलते हैं कि ये कह के हमारे तो इंसल्ट कर दी। पता नहीं कैसे इंसल्ट हो गई आजकल। चलो छोड़ो, वो छोड़ो, हमें क्या करना है, हमें तो मीनिंग निकालना है। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन जो एज अ नाउन भी काम करते हैं और वो एज अ वर्ब भी काम करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉकेट है, यहाँ पे ये नाउन का भी काम कर रही है, मीन्स पॉकेट जो जेब उसका भी काम कर रही है। एंड पॉकेट मीन्स होता है रख लेना, ठीक है। तो क्या रख लिया, पॉकेट में क्या रखी आपने, इंसल्ट को रख लिया। पॉकेट एंड इंसल्ट मीन्स इंसल्ट को आपने पॉकेट में रख लिया। कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है तो आपने जवाब नहीं दिया भाई पलट कर। अगर आपने जवाब दिए थे तो इसका मतलब है कि आप आर्गूमेंट कर रहे हो, तो फिर तो पॉकेट नहीं है वो। पॉकेट एंड इंसल्ट मतलब बियर द इंसल्ट, इंसल्ट को सहन करना। कोई आपके साथ इंसल्ट कर रहा है और आप उसको सहते जा रहे हो, वाई, टाइम आएगा उसका जवाब देने का भी, ठीक है, टाइम आने पे जवाब देंगे। कुछ ऐसा ही होता है बहुत सौ के लाइफ में, कि होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप उस वक्त पे जवाब दे सकते हो उस वक्त पे जवाब दीजिए, अदरवाइज आप उनको बाय वर्बली आप उनको जवाब मत दीजिए, आप उनको अपने एक्शन से रिप्लाई कीजिए। तो पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है टू बियर, बियर लिख लीजिए या फिर टॉलरेट लिख लीजिए, एक ही बात है। टू बियर इंसल्ट, इंसल्ट को सहन करना। कोई जवाब ना देना, आगे देंगे जवाब, अभी नहीं देते। चलो नेक्स्ट देखिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, रोलिंग स्टोन। रोलिंग, रोलिंग होता है लुढ़कना, है लुढ़कना। क्या क्या लुढ़क रहा है, पत्थर, स्टोन। तो रोलिंग स्टोन आपने, है ना। तो एक ऐसा पत्थर जो लुढ़कता ही रहता है। अब उसको आप यहाँ रखिए, थोड़ी देर में लुढ़क के उधर चला जाएगा, उसको आप यहाँ रखिए, थोड़ी देर में लुढ़क के इधर चला जाएगा। भाई उसका अपना कोई ठिकाना नहीं है, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। आप उसको अगर यहाँ पे रख के गए
वो आपको क्या पता वहां ना मिले। वाई? बिकॉज इट इज अ रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन है तो इसका मतलब क्या है, रोलिंग स्टोन की बात थोड़ा करें, मैं पे पत्थर की बात थोड़ा करें। एक ऐसा पर्सन जो रिलायबल नहीं होता, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो आज आपके साथ है, पता नहीं लुढ़क के कल वो तुम्हारे एनिमी के पास चला जाए या फिर सामने वाले के साथ में हो जाए। तो क्या मीनिंग है इसका? नॉट रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है जिसपे विश्वास, रिलायबल विश्वास करने योग्य, और चूंकि नोट लग गया है तो नॉट रिलायबल मीन्स विश्वास न करने योग्य व्यक्ति, जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते, सच काइंड ऑफ पर्सन। नॉट रिलायबल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसपे हम रिलायबल नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। रोलिंग स्टोन, हम ऐसे कह सकते हैं कि माई फ्रेंड इज अ रोलिंग स्टोन, मेरा फ्रेंड एक रोलिंग स्टोन है। वाई? क्योंकि आज वो मेरे साथ है, कल को वो किसी और के साथ हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो मेरे साथ है किसी और के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्न वंस कोट। देखिए टर्न होता है बदल लेना, ठीक है। वंस कोट, कोट को बदल लेना। वंस का मतलब देखिए यहाँ पे वंस किसी भी व्यक्ति के लिए लग सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वंस का मतलब यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है। तो अपने कोट को बदल लेना। अब कोट को बदलने इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोट गीला हो गया तो इसलिए बदल लिया, या फिर गंदा हो गया तो इसलिए बदल लिया। ऐसे ऐसे ईडियम्स का मीनिंग ऐसे नहीं करने लगा तो बस ईडियम्स को कोई प्रॉब्लम होती ही ना लोगों को। प्रॉब्लम तो यही है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं, इसी को तो ईडियम्स कहते हैं, यही तो हमें मीनिंग निकालना होता है इनका। तो टर्न वंस कोट, भाई कोट को चेंज कर लेना, टर्न कर लेना, तो मतलब क्या है यहाँ पे? कोट को चेंज करने का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने साइड को चेंज कर लेता, आज मेरे साथ है। दोनों का मीनिंग सेम है, थोड़ा सेम सेम सा है। रोलिंग स्टोन एक ऐसा व्यक्ति जो रिलायबल नहीं है, टर्न वंस कोट एक ऐसा व्यक्ति जो साइड को चेंज करता रहता है। अगर आज मेरा टाइम अच्छा है तो वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, कल को सामने वाला का टाइम अच्छा है तो वो सामने वाले के साथ खड़ा, मैं उसका कोई नहीं रहा। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या कर देता है उसको टर्न कोट कहते हैं, राइट। तो क्या होगा? टू चेंज साइड, टू चेंज साइड, साइड बदल लेना। आपको लग रहा है कि भाई इधर तो फायदा नहीं हो रहा, उधर जाने में फायदा होता है ना। पॉलिटिकल पार्टीज के नेता ये तो करते हैं, जब उनको लगता है कि इस पार्टी में उनका काम नहीं चल रहा है तो क्या करते हैं वो? टर्न दियर कोर्ट्स, वो अपने कोर्ट को क्या कर लेते? चेंज कर लेते, भाई साइड चेंज करके दूसरी पार्टी में, राइट। तो आप इसका कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, बस इसका मतलब यही है, टू चेंज साइड, साइड बदल लेना। टास्क टू टास्क, टास्क का मतलब है काम, है ना। एंड टास्क का मतलब है काम, मीन्स एक काम किया दूसरा काम मिल गया, दूसरा काम किया तीसरा काम मिल गया, तीसरा काम किया अगला काम। टास्क पे टास्क, टास्क पे टास्क मिलते ही जा रहे हैं। तो भाई टास्क ना हो तो पनिशमेंट होगा एक तरीके से। चलो स्टार्टिंग में एक टास्क मिला, हर कोई क्या कर लेता है, चलो इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। दूसरा टास्क मिल गया, चलो भाई ठीक है कर लेंगे, मिला है कोई। तीसरा टास्क मिल गया, भाई माथा ठनक जाता है। तीसरा काम मिल गया, फिर चौथा काम मिल गया, फिर अगेन एक और काम मिल गया। तो टास्क पे टास्क, टास्क टू टास्क मिले जा रहे हैं। इसका मतलब आपको तो एक तरीके से पनिशमेंट मिल गई ना काम करने की। तो बस यही तो मीनिंग है इसका। क्या है? टू पनिश, किसी को पनिश करना, किसी को पनिश कर रहे हो कैसे? टास्क पे टास्क देकर। क्योंकि भाई काम करना कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, है ना। और अगर आपको से टास्क कराया जा रहा है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे आपसे काम कराया जाए, इसका मतलब है कि आपको क्या किया जाए? टू पनिश, पनिश किया जा रहा है आपको। बहुत ईजी है। अब यहाँ पे याद कीजिए, मैंने एक और आपको इडियम्स बताया था जिसका मीनिंग था टू पनिश। याद आया? नहीं आया? चलो मैं बताती हूँ। ब्रिंग टू बुक क्या है? ब्रिंग टू बुक मैंने आपको बताया था ना। ब्रिंग टू का मतलब भी क्या होता है? पनिश करना। भाई अगर आपको किसी को पनिश करना है तो उसको बोल दो किताब लेके बैठ, पढ़ाई कर। देखो कितनी बड़ी पनिशमेंट है वो उसके लिए। क्यों? क्योंकि पढ़ना तो कोई भी नहीं चाहता, काम करना कोई भी नहीं चाहता, पढ़ना कोई भी नहीं चाहता। उनको ये दो काम दे दो, उनके लिए पनिशमेंट हो जाएगी। बस यही सारे के सारे इडियम्स थे। होप सारे के सारे समझ में आ गए होंगे आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इनको कवर कर लिया है। अगर आप इस तरीके से 10 इडियम्स एवरीडे करते हुए चले जाओगे तो आपके पास एट लास्ट बहुत बड़ी वोकैब इकट्ठी हो जाएगी। और ये इडियम्स देखिए, आप प्रेशर लेके मत पढ़िए, ये मत सोचिए कि हमारे एग्जाम में आएंगे हमें ये याद करने हैं। देखिए अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप इनको जल्दी भूल जाओगे। आप इनको मेमोराइज कर लीजिए। आप इनको इस तरह से सोचिए कि इंटरेस्टिंग है और आपको इनको अपने डेली लाइफ कम्युनिकेशन में यूज करना है, अपने डेली कम्युनिकेशन में यूज करना है। पॉइंट भाई एग्जाम में आएंगे, चलो ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लर्न हो ही रहे हैं, साथ ही साथ आप इनको अपनी कन्वर्सेशन में यूज कीजिए। जब आप इनको अपनी कन्वर्सेशन में यूज करोगे ना, देख लेना आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगी। और जब आप किसी के सामने जब बातें करोगे और उसमें इडियम का यूज करोगे तो सामने वालों को लगेगा
पहली बात तो उसको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो क्या लगेगा उसको, लगेगा भाई नॉलेज है इसको इंग्लिश की, यही तो चाहिए, यही तो इंप्रेशन बनाना है दूसरे के ऊपर। तो आप इनको लर्न कीजिए और अपने स्पीकिंग में भी इसको यूज़ कीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।